उत्तराखंड में राजपूत परिवार में जन्मे अजय सिंह को आज भारतवर्ष में योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही तेज दिमाग के धनी रहे अजय सिंह उर्फ योगी आदित्यनाथ ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से बीएससी से पढ़ाई पूरी की। महंत अवैधनाथ के संपर्क में आने पर 26 साल की उम्र में संन्यास लिया। आम सन्यासियों से अलग व्यक्तित्व के धनी रहे योगी आदित्यनाथ धैर्य और राजनीतिक संतुलन साधते हुए जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। इन्होंने गोरखपुर पीठ की जिम्मेदारी के साथ साथ महंत जी की राजनीतिक जिम्मेदारी संभाली। 1998 में लोकसभा चुनाव पहली बार जीतने के बाद यह सिलसिला जारी रहा। 5 बार लगातार सांसद रहे। यूपी में भाजपा को 2017 में जिताने में फायर ब्रांड की भूमिका निभाई। 175 सभाएं कर भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलवाया और योगी आदित्यनाथ योगी से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नायक नायक न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसे तो होना चाहिए। वह क्षण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन वो मैंने निर्णय लिया। इसके दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति को, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के भाव को देखा तो मेरे मन में आया कि मुझे भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। और उस समय मेरा संवाद और मेरा संपर्क हुआ राम जन्मभूमि मुक्तिज्ञ समिति के अध्यक्ष आदिश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज से। उन्होंने मुझे 2-3 बार गोरखपुर बुलाया, लेकिन मैं चूँकि विद्यार्थी परिषद और लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तीव्र और आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे उस मिशन में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं गोरखपुर चला गया। मेरा सौभाग्य है कि गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। लेकिन संन्यास लेने के पहले मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के सामने कुछ प्रश्न उससे रखे थे, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार में रह करके मैंने ये देखा था कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी। देखता था मैं पलायन है, और अगर पलायन है तो मैं पलायन जीवन में पलायन का रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मैंने इस बात को कहा कि मैं सन्यास का मतलब सेवा से जोड़ करके देखना चाहता हूँ। 6 महीने का समय दिया उन्होंने मुझे, और मुझे लगा कि वास्तव में सन्यास का जो सही अर्थ है उसको गोरखपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज जी रहे हैं। उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मैंने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया, और मैं सन्यासी के रूप में योगी आदित्यनाथ के रूप में सबके सामने। देखिए, एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में सन्यास के रूप में मेरा आगमन है। व्यक्ति परिवार के बारे में जब सोचता है तो सोच बड़ी संकुचित होती है। जब पूरे समाज के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है, और विराट सोच है, सही मायने में हिंदुत्व की सोच है। और तो है उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को बता के गया ही नहीं था। तो समाचार पत्रों में निकला होगा तो उनको कहीं से जानकारी मिली, तो मुझे ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंचे। मैं संजोग से मंदिर में सफाई के कार्य को देख रहा था तो मेरी नज़र अचानक पड़ी, लेकिन मैं इस भेष में कैसे उनके सामने जाऊं। तो मुझे पूज्य गुरुदेव को लगा कि ऐसा नहीं हो कि मैं फिर अपने पिता के साथ चला जाऊं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। मैंने कहा वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है, मैंने आपको बताया है। उन्होंने फिर बातचीत किया, उन्होंने बताया कि भाई देखो, तो जीवन का उद्देश्य होता है। खैर, उन्होंने बाद में इसको स्वीकार भी किया कि नहीं भाई, तुम्हारा मार्ग ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया है, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। मैं सही बता रहा हूं कि मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ और अपनी बहनों से सीखा है। ज्ञान मेरी माँ ने कराया, लेकिन और पूरे उस स्कूली शिक्षा के बारे में भी इंग्लिश मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी। लेकिन जब मैंने कहा ना कि एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में एक सन्यासी के रूप में मेरा मिलन है,
और मैंने उसको उस रूप में मैं जीवन जी रहा हूं और पूरे समाज को एक परिवार के रूप में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। संन्यास का एक धर्म है वो, और उसका निर्वहन प्रत्येक को करना होता है कि जीवन में उसको एक बार अपने परिवार से भिक्षा लेने के लिए जाना ही होगा, और मुझे लगता है कि उसका निर्वहन मैंने भी किया है। टेंशन से फ्री हूं लेकिन मेरी शुभकामनाएं होती हैं। जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो मैं उसको शुभकामना देने, आशीर्वाद देने जरूर जाता हूं। मैं आज भी कहीं जाता हूं, अब तो मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है बहुत भीड़ भाड़ में जाने में थोड़ा ये होता है, लोग रोकते हैं, सुरक्षा वाले रोकते हैं, प्रशासन ऐसी व्यवस्था। टॉफी लेकर के या लड्डू लेके जाता था, और बच्चे मिलते थे तो उनको मैं टॉफी बांटता था, और किसी भी क्षेत्र में मैं जाता था, कहीं भी जाता था। यहाँ तक कि इलेक्शन के दौरान भी मैं कभी कभी मुझे ये तो रहता था कि इलेक्शन कमीशन इसको मान ले, लेकिन मैं मानता था इन बच्चों को कोई वोट तो देना है नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस मामले में मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तब भी वहाँ बच्चे मिलते थे तो मैं टॉफी और उनके लिए लड्डू। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव के पहले इस बात को कहा था ना कि प्रदेश से परिवारवाद और जातिवाद को समाप्त करना है। तो मुझे लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए संभवतः मुझे भेजा गया है, और मैं उस कार्य को करूंगा।